आज से लाखों वर्ष पहले इस धराधाम पर भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था और उन्होंने इस धरती पर आकर के अपने जीवन को सफल किया, जिससे इतने लंबे अंतराल के बाद भी सनातनी लोग उनको अपना आदर्श मान करके उनका जन्मोत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। बंधुओं, हम लोगों को अपनी तीसरी या चौथी पीढ़ी के नाम याद नहीं होते। हमारे दादाजी कौन थे या हमारे दादाजी के दादाजी कौन थे, हो सकता है आप उनका नाम बता पाएं, लेकिन दादाजी के दादाजी का नाम शायद आपको पता नहीं होगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लगभग 10 लाख वर्ष हो गए। आज तक संसार के लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा कारण क्या रहा? जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो वहां महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम की एक बहुत बड़ी विशेषता बताते हुए कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। इसका मतलब होता है कि राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। अगर आपको धर्म कहीं देखना हो तो आप प्रभु श्री राम के जीवन में देखिए। अगर आपको मर्यादाएं कहीं से सीखनी हो तो आप भगवान श्री राम के जीवन को देखो। और मैं तो आज बार बार इस बात को कहता हूं कि आज भारत में मर्यादाएं टूट रही हैं बंधुओं, और जहां जहां मर्यादाएं टूटती हैं वहां वहां भयंकर विनाश आता है। आप देखते हैं जब गंगा जी जब तक अपनी मर्यादा में होती है तब तक वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यदि गंगा अपनी मर्यादा को तोड़ दे तो भयंकर विनाश, भूचाल धरती पर आ जाता है, तबाही धरती पर मच जाती है। आज भी मानव अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहा है। गृहस्थ की मर्यादाएं टूट रही हैं, पति पत्नी की मर्यादाएं टूट रही हैं, पिता पुत्र की मर्यादाएं टूट रही हैं, राजा प्रजा की मर्यादाएं टूट रही हैं। अगर हमको कहीं से मर्यादाओं को सीखना है, इन टूटती मर्यादाओं को जोड़ने का काम यदि कहीं से प्रेरणा के रूप में आपको करना है तो आप भगवान श्री राम के जीवन को देखिए। हम सभी के लिए भगवान श्री राम का जीवन अत्यंत अनुकरणीय है। आज हर समस्या का समाधान संभव है यदि हम भगवान श्री राम के जीवन को समझ करके और उसको अपने आचरण में लाना शुरू कर दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग केवल जय श्री राम के नारे लगा करके आज अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे। बड़ी बड़ी आरतियां मंदिरों के अंदर होंगी, लोग भगवान राम के भजन भी गाएंगे और लोग अपना घर में पकवान बना करके बढ़िया खा पी करके और कह देंगे आज रामनवमी हम लोगों ने मना ली। लेकिन रामनवमी मनाना केवल जय श्री राम के नारों से सार्थक होने वाला नहीं है बंधु। आपको चिंतन करना पड़ेगा कि हम भगवान श्री राम को कैसे समाज में जीवंत कर सकते हैं। एक विदेशी राइटर ने लिखा, वो कहता है ये महान हिंदू जाति, जिस जाति का कभी पूरी दुनिया में क्षत्र साम्राज्य हुआ करता था, वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई। जिस जाति के पास में वेद जैसी धरोहर हो, जिस जाति के पास में गीता रामायण महाभारत जैसा सद साहित्य हो, और जिस जाति के पास में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हों, आखिर वो महान हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई। उस व्यक्ति ने हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया है बंधुओं। उसने प्रश्न खड़ा किया, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपके बीच में देना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद जैसी धरोहर हम लोगों के पास में है, गीता रामायण महाभारत जैसे सदग्रंथ हम लोगों के पास में है, और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष भी हम लोगों के पास में है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। लेकिन फिर भी हम दुनिया से मिट गए। उसका सबसे बड़ा कारण यह था, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनवाए, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को मालाएं तो पहनाई, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के नाम के बड़े बड़े भजन गाए, बड़ी बड़ी कथाएं कराई। इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम से दोनों समय मंदिरों में जाकर के झांझ मजीरे बजा करके आरतियां गाई, दोनों समय भगवान को माला पहना करके दीपक जला करके लड्डू खिलाए। लेकिन हम लोगों से भूल ये हुई कि जो काम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो काम हम लोगों ने नहीं किया। हम केवल भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को केवल माला पहनाते ही रह गए बंधुओं। ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप लोग सच्चे अर्थों में रामनवमी मनाना चाहते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान श्री राम के जीवन को प्रेरणा लेकर के उससे अपने आचरण में उस जीवन को उतारने का प्रयास करो। आज मेरे देश में मंदिरों का अभाव नहीं है। आज मेरे देश में घर घर रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड रामायण का पाठ होता है।
लेकिन आश्चर्य की बात यह कि शिक्षा कुछ भी नहीं ली जा रही। फिर आखिर उन रामायणों के पाठों का फायदा क्या है, मुझे आप बताओ। भाई रामायण के पाठ का फायदा तो तब है ना जब हम उससे कुछ प्रेरणा लेंगे। प्रेरणा कुछ लोग ले नहीं रहे। हम लोगों ने तो केवल रामायण के पाठ को सुनने मात्र में पुण्य समझ लिया, सुनने मात्र में धर्म समझ लिया। हम तो ये समझने लग गए बस रामायण के शब्द हमारे कानों तक पहुंच गए तो हमारा इसी में कल्याण हो जाएगा। अरे भैया, उन शब्दों के सुनने से कल्याण नहीं होगा। इस हिंदू समाज की दुर्गति आप देखिए, यहां तो लोगों ने यहां तक मान लिया है कि अब रामायण को सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तो रामायण को केवल बस घर में ला करके रख दो, इसी में कल्याण हो जाएगा। लोगों ने केवल पुस्तकों को घर में रखने मात्र में ही कल्याण समझ लिया। लोग गीता जी को लाते हैं, लाल कपड़े में पैक करते हैं, मंदिर के अंदर रख देते हैं, कभी गीता जी को खोल करके पढ़ना नहीं चाहते, रोज उस पर मूल फूल चढ़ा देते हैं, दीपक जला देते हैं, गीता जी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन गीता जी को खोल करके कभी किसी ने देखा नहीं। लोग ये समझ रहे हैं कि गीता जी घर में है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लोग रामायण जी को अपने घर में रखते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या भैया तुम्हारे घर में महाभारत है? कहते नहीं महाराज, हमारे घर में महाभारत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ग्रंथ तो हमारे पास सारे हैं, गीता जी रखी है, रामायण जी रखे, सारे पुराण रखे हुए हैं, लेकिन महाराज जी हम महाभारत नहीं रखते। मैंने कहा क्यों नहीं रखते? तो कहता है महाराज यदि घर में महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत ही हो जाएगा, इसलिए महाभारत नहीं रखते। तो मैंने कहा बंधु एक बात बताओ, आप लोग रामायण रखते हो ना? बोले हाँ रामायण तो घर में है। तो मैंने कहा क्या रामायण रखने से तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया? अगर केवल ग्रंथों के रखने मात्र से महाभारत हो जाता है तो रामायण को रखने मात्र से क्या तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया क्या? अरे भाई, केवल पुस्तकों को रखने से कुछ नहीं होगा। राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करो। भगवान श्री राम दोनों समय संध्या करते थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन संध्या करते हैं? अगर आप नहीं करते तो फिर किस बात की आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो? बंधु, इन थोते नारों से कल्याण होने वाला नहीं है। आज मुसलमानों की धरती पर 58 देश हो गए, क्रिश्चियनों के 100 से अधिक देश हो गए, हिंदू दिन प्रतिदिन खत्म होता चला जा रहा है। कारण क्या है? आपने कभी सोचा? मुसलमान अपनी संस्कृति को जीवन में जीता है, क्रिश्चियन अपनी संस्कृति को जीवन में जीता है। वो पूरी तरह से मोहम्मद को फॉलो करते हैं, वो जीसस को फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग ना राम को मानते, ना कृष्ण को मानते, ना कभी गीता को उठा करके देखते, ना कभी रामायण को उठा करके देखते। यही तो हमारे पतन के और मिटने के सबसे बड़े कारण है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग यदि वास्तव में भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आज से संकल्प लेकर के जाएं। भगवान श्री राम सुबह उठ करके क्या काम करते थे बच्चों? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं और महर्षि वाल्मीकि रामायण में अपनी लिखते हैं, कहते हैं भगवान श्री राम सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को पैर छू करके प्रणाम किया करते थे। हम लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो घर में सुबह उठ करके अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं? वो लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। तो फिर किस बात के हम राम के भक्त हैं, मुझे बताओ। भाई, राम के चरित्र को जीवन में धारण करना पड़ेगा। ये परंपराएं आज समाप्त हो रही है समाज से। अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि बेटा सुबह उठ करके बड़े लोगों को प्रणाम किया करो, उनसे आशीर्वाद लिया करो, और आप भी अपने बड़ों को किया करो, क्योंकि आपको देख करके बच्चे सीखेंगे। अगर आप स्वयं नहीं करेंगे तो बच्चे भी कहने से नहीं करने वाले, बच्चे सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। तो आप यदि इस रामनवमी को सफल करना चाहते हो बंधुओं, तो आज कुछ संकल्प आपको धारण करने पड़ेंगे। कार्यक्रम पूरा लाइव चल रहा है देश और दुनिया में, इसको अनेक चैनलों के माध्यम से लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जहां जहां सनातनी लोग इस कार्यक्रम को सुने, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर भी आप लोग हैं, भगवान श्री राम के चरित्र को जीवन में धारण करना शुरू करो। अब तक आर्य समाज पर बड़े आक्षेप आप लोगों ने लगाए कि आर्य समाज के लोग राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। अरे, आर्य समाज के लोग राम और कृष्ण को भी मानते हैं और राम और कृष्ण की भी मानते हैं। हम चित्र की भी पूजा करते हैं और चरित्र की भी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग केवल चित्र की पूजा करते हैं, चरित्र की पूजा करना उन पर नहीं आता। और जब तक हम चरित्र की पूजा नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता। चित्र भी घर में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चित्रों से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, महापुरुषों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। भगवान श्री राम के जीवन को देखो, बड़ा पावन जीवन है, बड़ा पवित्र जीवन है। मैं तो कहता हूं हर समस्या का समाधान संभव हो सकता है यदि हम लोग भगवान श्री राम के जीवन को अपने जीवन में धारण कर उनके सिद्धांतों को, उनके आचरणों को, तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है।
केवल जय श्री राम के नारे लगाने से कल्याण नहीं होगा, श्री राम को अपने अंदर बिठाने से कल्याण होगा। आज समाज में मैं देखता हूं जगह जगह मंदिर तो श्री राम के बने हुए हैं, लोग मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बना रहे हैं। बाहर मंदिरों में तो श्री राम को बिठाया हुआ है, लेकिन अपने अंदर रावण को बिठाया हुआ है। कैसे हमारा कल्याण हो जाएगा? अगर हम राम के सच्चे भक्त हैं तो बाहर भी राम होना चाहिए और अंदर भी राम होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। आज राम का भक्त वैसे तो बोलता है राम राम जी, वैसे मछली खाता है, बकरा खाता है, मुर्गा खाता है, भैंसा खाता है। ये राक्षस कहां से राम का भक्त हो सकता है? लोग धूम्रपान कर रहे, बीड़ी पी रहे, राम राम जी। अरे तुम किस बात के राम राम जी कहने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम सच्चे राम के भक्त बनना चाहते हो तो अपना खान पान शुद्ध करो, ये मुर्गा मांस मछली भैंसा बकरा खाना बंद करो। यदि आपको राष्ट्रभक्ति सीखनी है तो राम से सीखो, यदि आपको पितृभक्ति सीखनी है तो राम से सीखो, यदि पति कैसा होना चाहिए ये जानना है तो राम से सीखो, पत्नी के प्रति पति का क्या व्यवहार होना चाहिए ये जानना है तो राम से सीखो, माता पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए ये सीखना चाहते हो तो राम के चरित्र को पढ़ो। राम तो सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। लेकिन हमने राम से शिक्षा कब ली है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज स्थिति बड़ी डामाडोल देश की हो रही है बंधु, आज स्थिति डामाडोल हो रही है। इसलिए यदि बचाव चाहते हो अपना तो रामकृष्ण के वंशजों, अरे हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारा सौभाग्य है कि राम जैसे हमारे आदर्श हैं, राम जैसे हमारे पूर्वज हैं। और राम जैसे पूर्वज होने के बावजूद भी हमारा अस्तित्व धरती से मिटता चला जा रहा है, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है? इसलिए आज हम प्रेरणा लें।